और आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूँ। अगले 60 मिनट आप लॉक कर लीजिए जी न्यूज के साथ, क्योंकि हर मिनट हम आपको देंगे एक वीआईपी सीट का ब्यौरा। यानी सीधा सीधा मतलब अगर आपने 1 मिनट मिस किया तो आप एक वीवीआईपी सीट का ब्यौरा, आकलन, विश्लेषण मिस कर देंगे। तो लगातार हमारे साथ रहिए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या होने जा रहा है? करहल से पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रही है। अखिलेश यादव का क्या होगा? सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या निकालेंगे अपनी सीट? ये वो सवाल है जो हम आप तक जिनके जवाब पहुंचाएंगे। #Z ओपिनियन पोल मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव। बिल्कुल, 5 राज्य, 129 जिले, 690 सीट और सैंपल साइज 12 लाख से ज्यादा। ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है और सबसे बड़े ओपिनियन पोल में हमने आपको सीटों की बात तो बता दी कि किसको कितनी सीट मिलने जा रही है, किस क्षेत्र में कितनी सीट मिलने वाली है। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है वीवीआईपी। सबसे पहले यूपी का सैंपल साइज कितना है उस पर डालिए नजर। उत्तर प्रदेश का सैंपल साइज है 11 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई है और 403 विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। 6 दिसंबर 2021 से 17 जनवरी 2022 के बीच में ये लोगों की राय ली गई और मार्जिन ऑफ एरर 4%। क्या आपने कभी सोचा है ओपिनियन पोल फेल क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि उनमें बहुत कम लोगों की राय ली जाती है। ये ओपिनियन पोल एक टीवी प्रोग्राम बनकर रह जाते हैं जिनसे आपका मनोरंजन तो होता है, लेकिन चुनावी गणित का हिसाब गलत रह जाता है। इस बार 10 लाख लोगों की राय के साथ जी न्यूज पर देखिए भारत का सबसे विशाल ओपिनियन पोल। ये सिर्फ सच बताएगा। तो जल्दी से आपको बताते हैं अगले 60 मिनट में वो 60 वीआईपी सीट। सबकी निगाहें सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट पर। गोरखपुर सदर में योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है वो आप तक पहुंचाएंगे। करहल के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कहां खड़े हैं वो डिटेल्स भी। बस कुछ ही लम्हों का इंतजार और 60 वीआईपी सीटों पर किसकी किस्मत का खुलेगा ताला और किसके लिए है आउट का रास्ता, सब आप तक पहुंचाएंगे जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये बड़ा ओपिनियन पोल, बड़ा सैंपल साइज। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उनका ब्यौरा इस वक्त आपके स्क्रीन पर। जाहिर तौर पर गोरखपुर शहर का मूड उन्हीं के साथ निकालते हुए अपनी सीट वो दिखाई देते हैं। लगातार उनके द्वारा इसी के तूफानी दौरे किए जा रहे हैं, एक के बाद एक कई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ अपने सीट कंफर्टेबली निकाल रहे हैं, आराम से निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमसे लड़ने के लिए तो दिल्ली से भेजा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री बघेल पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव भी अपनी सीट पर। करहल जहां वो विधानसभा में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं वो भी यहां पर अपनी सीट निकालते हुए दिखाई देते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से लगातार सुर्खियों में रहे हैं और कई स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से भी आए जो सुर्खियों में रहे, विपक्ष द्वारा उन्हें विवादित बताया गया। देखिए वो भी अपनी सीट पर। यहां पर सिराथू की जनता का मूड भी आप देख रहे हैं उन्हीं के फेवर में है। इसके अलावा अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव की भी यहां पर बात कर लेते हैं। साइकिल उनकी भारी जसवंत नगर में। राजीव, बिल्कुल, शिवपाल सिंह यादव भी जीत रहे हैं प्रसपा, लेकिन इस बार साथ में लड़ रही है समाजवादी पार्टी के साथ। चाचा भतीजे साथ में। इसके अलावा पंकज सिंह नोएडा से हैं, कैंडिडेट हैं और वो अपनी सीट को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ओपिनियन यही है कि पंकज सिंह अपनी सीट को जीतेंगे। इसके अलावा जो एक और बड़ा चेहरा है, भले अभी बाहर नहीं है, अंदर है जेल में, लेकिन मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी से सीट पर, जो कि रामपुर की उनकी सीट है, उस सीट पर वो जीत रहे हैं। इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के श्रीकांत शर्मा, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी जीत रहे हैं अपनी सीट को। लगातार प्रचार वो भी कर रहे हैं। मामाली को भी मथुरा में प्रचार करते हुए देखा गया। मथुरा में श्रीकांत शर्मा जीत रहे हैं। ये है ओपिनियन, जनता का ओपिनियन, जनता का मुड़े जीत रहे हैं। और गोरखपुर शहर मुख्यमंत्री यहां से जीत रहे हैं। करहल से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जीत रहे हैं। सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जीत रहे हैं। जसवंत नगर से शिवपाल यादव जीत रहे हैं। नोएडा से पंकज सिंह जीत रहे हैं। ये ओपिनियन आपको बता दें। रामपुर से आजम खान जीत रहे हैं। तो मथुरा से श्रीकांत शर्मा जीत रहे हैं। ये है जनता का मूड, ओपिनियन। अभी इंतजार करना होगा नतीजों का, अभी तो वोट डाले जाने, लेकिन ये जनता की राय है, ओपिनियन पोल है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ की जीत तय है। वहां पर माहौल पूरा मुख्यमंत्री के पक्ष में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं सबसे ज्यादा लोग, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से लड़ रहे हैं और सिराथू से सीट निकालने में कोई परेशानी उनको नहीं होगी। तो जसवंत नगर की सीट शिवपाल यादव चुनावी मैदान में, लेकिन सिंबल समाजवादी पार्टी का, और शिवपाल यादव जीतेंगे अपनी सीट को, वहां पर प्रोजेक्शन यही कह रहा है। तो पंकज सिंह के पक्ष में भी माहौल है। नोएडा में ये है ओपिनियन पोल। अदिति, तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से अपनी सीट निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं दिल्ली से मंत्री भेजे जा रहे हैं हमारे खिलाफ। सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट निकाल रहे हैं। शिवपाल यादव अपनी सीट निकाल रहे हैं जसवंत नगर से। इसके अलावा पंकज सिंह आप देख रहे हैं वो भी अपनी सीट पर सेफ दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, पहला चुनाव लड़ा था 2017 में। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा एक बार फिर बीजेपी ने उन पर अपना दाव चला है और वो भी अपनी सीट पर कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। यूपी सरकार में मंत्री है, 1989 से छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले, मौजूदा सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं और कभी मुड़कर उन्होंने देखा नहीं। अब आप सिद्धार्थनाथ सिंह को देख रहे हैं, यूपी सरकार में एक और मंत्री, इलाहाबाद पश्चिम से मैदान में है। उनके नाम के सामने आप राइट टिक देख पा रहे हैं, वो अपनी सीट निकालते दिखाई देते हैं इलाहाबाद पश्चिम से। ये प्रोजेक्शंस हैं, ये जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ओपिनियन पोल, उसके मुताबिक जनता का मूड क्या कहता है वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आप अपने स्क्रीन पर अब्दुल्ला आजम, जो कि आजम खान के बेटे हैं, सुर्खियों में रहे हैं, अपने विवादित बयान को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। स्वार से मैदान में है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी कंफर्टेबल दिखाई देते हैं, अपनी सीट निकालते दिखाई देते हैं। संगीत सोम, ध्रुवीकरण का आरोप लगातार उनके विरोधी लगाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगीत सोम भी अपनी सीट निकालते दिखाई देते हैं। सरदना की उनकी सीट, उसे वो बचाते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा नाहिद हसन लगातार सुर्खियों में, मृगांका सिंह से उनकी टक्कर है जो कि हुकुम सिंह की बेटी हैं, लेकिन नाहिद हसन भी अपनी सीट निकालते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जेल में है अदिति सिंह, बीजेपी उन्होंने हाल फिलहाल में ज्वाइन की, वो भी अपनी सीट रायबरेली से निकालती दिखाई देती हैं। वहीं आपको हम दिखाते हैं अजय कुमार लल्लू का क्या हाल है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, तुमको ही राज, जनता का मूड कहता है कि अजय कुमार लल्लू अपनी सीट यहां से निकालेंगे, वो जीत दर्ज करेंगे। तो इलाहाबाद पश्चिम से जीत सकते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, ये वीवीआईपी का हाल। तो स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम जो भी बाहर हैं, अब्दुल्ला आजम भी जीत सकते हैं अपनी सीट। सरधना से संगीत सोम अपनी सीट को जीत सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो कैराना से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन अभी जेल में है वो, लेकिन वो भी जीत सकते हैं। रायबरेली से बीजेपी की अदिति सिंह जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आई, वो जीत सकते हैं। तो तमकुहीराज से अजय कुमार लल्लू प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस जीत सकते हैं अपनी सीट। ये बड़े बड़े चेहरे, सबसे पहले कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह वो जीत सकते हैं अपनी सीट, अब्दुल आजम अपनी सीट जीत सकते हैं, संगीत सोम जीत सकते हैं, तो नाहिद हसन भी जीत सकते हैं। अदिति, बिल्कुल, और इसलिए हम अपने दर्शकों से ये भी कह रहे हैं जी न्यूज़ के स्क्रीन को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने 1 मिनट के लिए इस ब्रॉडकास्ट को मिस किया तो आप एक वीआईपी सीट का ब्यौरा यहां पर मिस कर देंगे। एक के बाद एक बड़े चेहरे, उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस रहने वाली है उसे लेकर ब्यौरा आप लगातार देख रहे हैं। हमारे साथ शंभुनाथ जी हैं और साथ ही संजीव जी भी है। पहले तो शंभुनाथ जी, मैं आपका एक कॉमेंट चाहती हूँ, बड़े चेहरे, उनका किस तरह का परफॉर्मेंस रह सकता है, हालांकि इनमें कोई सरप्राइज अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जल्दी जल्दी एक कॉमेंट पहले शंभू जी आपका, उसके बाद संजीव जी। जीतने के लिए उसका नाम, उसका काम और उसकी छवि, तीनों चीजें काम करती हैं। क्योंकि ये जो नाम है सारे के सारे, उनका अपना भी एक तो छवि उनकी ठीक ठाक है, काम भी रहा है। दूसरे जैसे स्वार टांडा या नाहिद हसन इतना चर्चित हो गया मीडिया में कि लोगों का ध्यान अपने आप चला जाता है कि नाहिद हसन क्या है भाई, और पिछली बार जो जीते हुए, इसलिए उनका भी जीत मुझे लगता है हो जाएगी, जैसा कि ओपिनियन पोल बता रहे हैं। उसी तरह अब्दुल्ला आजम है, तो ये नाम लग रहे थे अभी 605 में, लेकिन जीत मानना चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा चर्चित हो गए हैं और काम, हालांकि अब्दुल्ला आजम तो रहे नहीं, ना नाहिद हसन अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उतना काम कर पाए, वो भी नहीं कर, दोनों लोग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इतने चर्चित है, नाम है, ध्रुवीकरण भी है, सबका फायदा उनको मिल जाएगा। फिर समाजवादी पार्टी का साथ, उसके अपने वोट है, तो मुस्लिम प्लस समाजवादी पार्टी के जो दूसरे अदर बैकवर्ड क्लास कास्ट के वोट है, वो सब मिला के वो जीत जाएंगे। ठीक है, तो संजीव जी एक कमेंट जल्दी से आपका चाहती हूँ, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ध्रुवीकरण की कोशिश, जो नाम हम गिनवा रहे हैं वो आप लगातार देख रहे हैं, नाम ही काफी है या ध्रुवीकरण भी है? एक तो नाम ही काफी है। नाहिद हसन का जैसे करैना का मामला है, अब करैना में तो अभी उस दिन अमित शाह खुद मेहनत करके आए हैं, तो अब अगर नाहिद हसन इसके बाद भी जीत जाते हैं तो इससे एक दूसरा मैसेज भी जाएगा
कि कैराना को लेके जो हो हल्ला मचा था वो बड़ा डिफरेंट था। आजम खां में भी वही है कि वहां पे तो सीधे तौर पे ये चल रहा है कि वो पीड़ित अपने आप को दिखा रहे हैं। आजम खां जितने एक जमाने में उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए थे, सपा के फायरब्रांड नेता थे, लेकिन इस बार का पूरा चुनाव आजम खां रामपुर का पूरा वो पीड़ित दिखा के है। उनके बेटे ने निकलते ही कह दिया कि मैं पीड़ित हूँ, सताया हुआ हूँ। तो एक सताए हुए दिखा के वो चुनाव में है दोनों बाप बेटे। तो इसलिए यही चुनाव है। जहां तक बात श्रीकांत शर्मा की है, तो मथुरा में तो लोग कह रहे हैं अरे चलो श्रीकांत शर्मा, मथुरा की अलग अपेक्षाएं हैं, उसको लेकर श्रीकांत शर्मा जीत रहे हैं। संगीत सोम वाला जो सरधना का मसला है जो हम देख रहे हैं, तो ऑब्वियस है संगीत सोम की इमेज चाहे जो बनाई गई हो, लेकिन अगर कैराना में नाहिद हसन जीत सकते तो इधर दूसरी टीम कहेगी हम भाई सरधना में संगीत सोम को जिताएंगे। तो ये सारी चीजें वही पहुंच रही है जो आपने खुद ही अभी कहा अदिति जी की ध्रुवीकरण भी हो रहा है और प्लस सताए हुए वाला मामला भी आ रहा है। अदिति सिंह का मामला ही उनके पिताजी निर्दलीय जीत जाते थे, अदिति जैसे भी लड़ जाती जीत जाती, अब तो भाजपा का साथ मिल गया है उनको। तो इलाहाबाद दक्षिण से नंद कुमार नंदी की जीत संभव है हमारे जी न्यूज के और डिजाइन बॉक्स के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। इसके अलावा आपको बता दें रामचल राजभर भी अपनी सीट निकाल सकते हैं। रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से आप देख रहे हैं वो अपनी सीट निकाल सकते हैं। रामपुर खास से आराधना मिश्रा वो अपनी सीट यहां से निकाल सकती हैं, जीत सकती हैं। आशा सिंह उन्नाव से, उनके लिए अच्छी खबर यहां पर नहीं है। नंद कुमार गुप्ता नंदी उनके नाम के सामने आप राइट चेक देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बता देते हैं कि हम एक एक सीट का ब्यौरा 1 मिनट में, अगर आपने मिस किया तो आप एक वीआईपी सीट का ब्यौरा यहां पर मिस कर देंगे। और यहां पर अभी तक आप देख रहे हैं रामचल राजभर अपनी सीट निकाल रहे हैं, अकबरपुर से वो अपनी सीट निकाल रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह वो अपनी सीट निकाल रहे हैं, राजा भैया के नाम से जाने जाते हैं। 2018 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उन्होंने बनाई थी, बाहुबली की इनकी छवि है। प्रतापगढ़ के राजपूत बिरादरी में इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा कल्याण सिंह सरकार और अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आराधना मिश्रा वो अपनी सीट यहाँ पर निकालते हुए दिखाई देती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए आशा सिंह के तौर पर एक मायूसी, क्योंकि वो एक रेप पीड़िता की माता जी हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन पर बड़ा दाव खेला था, लेकिन वो अपनी सीट निकालते हुए दिखाई नहीं देती हैं। उन्नाव में लगातार उन्नाव सुर्खियों में रहा था। और दारा सिंह चौहान जिन्होंने पार्टी बदली, वो समाजवादी पार्टी अलायंस की तरफ से घोसी से जनता का मूड उनके फेवर में है। और राम गोविंद चौधरी बांसडी से समाजवादी पार्टी अलायंस की तरफ से उनके भी पक्ष में माहौल बांसडी में। राजीव, बिल्कुल यही है जनता का मूड, वीवीआईपी सीट। वैसे तो जो नेता होता है वो अपने आप को वीवीआईपी समझने लग जाता है, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए तो स्वाभाविक है, लेकिन ये एक्चुअल में वीवीआईपी से नंद कुमार गुप्ता नंदी यानी कैबिनेट मिनिस्टर, वो अपनी सीट इलाहाबाद दक्षिण जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोजेक्शन जीत सकते हैं। रामचल राजभर अकबरपुर से जीत सकते हैं। आशा सिंह उन्नाव से हार सकती हैं। तो आराधना मिश्रा कांग्रेस पार्टी से रामपुर खासी ये जीत सकती हैं। दारा सिंह चौहान पार्टी बदल ली, अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है, लिहाजा जीत सकते हैं। और राम गोविंद चौधरी के पक्ष में माहौल है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया निकाल सकते हैं सीट। तो यही है प्रोजेक्शन। अदिति, चलिए से शंभू जी एक कमेंट। अब जो हमने वीवीआईपी की लिस्ट दिखाई, आशा सिंह जिनसे शायद कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीद रही होगी, उन्नाव लगातार सुर्खियों में रहा था, लेकिन यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है वो उनके माकूल नहीं है, उनके अनुकूल नहीं है। देखिए, आपको सरप्राइज करता है क्या? मुझे नहीं लगता कि आशा सिंह के बारे में जीतने की कोई कोशिश कभी की गई होगी या कांग्रेस ने सोचा भी होगा वो जीत जाएंगी। आशा सिंह के साथ थोड़ी सी सहानुभूति लहर मिल सकती थी कि भाई वो रेप पीड़िता की मां है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। फिर दूसरी तरफ जो राजपूत बिरादरी है वो भी कुलदीप सिंह के साथ है, चाहे इतना कहा जाए कि नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें जिनमें आशा सिंह का तो नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन जैसे आराधना मिश्रा वो प्रमोद तिवारी की ट्रेडिशनल सीट है, उनकी बेटी है, तो उनका जीतना कोई आश्चर्यजनक नहीं लगता, पहले भी जीत चुकी हैं। राजा भैया का भी इसी तरह से इतनी बार वो जीतते रहे कि राजा भैया की सीट भी बिल्कुल सुरक्षित दिखाई पड़ती है। उसी तरह नंदी का भी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और वो बीजेपी में ताकतवर नेता है, तो उनकी भी जीत को लेकर कोई कयास नहीं लगाया जा सकता। ऐसे सारे नेता हैं, राम गोविंद चौधरी हो, रामचल राजभर हो या दारा सिंह चौहान हो, इनका सबका अपनी बिरादरी का भी वोट है। तो बिरादरी का वोट प्लस पार्टी का वोट, भाई समाजवादी पार्टी गठबंधन का अपना वोट होता है प्लस बिरादरी का वोट होता है। जैसे उसी तरह बीजेपी के साथ भी जो नेता है उनकी बिरादरी का वोट है प्लस बीजेपी का वोट है, तो सब मिला के वो जिताऊ समीकरण बना देते हैं। तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं लग रहा और ये सब लोग निश्चित तौर पे जीत जाएंगे। जी जी,
जी, तो ये और बड़ी खबर, आगरा ग्रामीण से जीत सकती हैं बेबी रानी मौर्य। तो मुख्तार अंसारी की हार हो सकती है महू से, मुख्तार अंसारी की हार हो सकती है। तो सुरेश राणा थाना भवन से जीत सकते हैं, जीत संभव है उनकी। तो रुद्रपुर से कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह हार सकते हैं। तो नौतनवा से निर्दलीय अमन मणि जीत सकते हैं, उनकी जीत हो सकती है। तो फर्रुखाबाद से लुइस खुर्शीद भी हार सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग रहेगा वीवीआईपी सीट्स। तो बेबी रानी मौर्य हार सकती हैं, उत्तराखंड की राज्यपाल रहे हैं बेबी रानी मौर्य, हार सकती हैं अपनी सीट, माफ कीजिएगा, ये तो अपनी सीट जीत सकती हैं बेबी रानी मौर्य। ये प्रोजेक्शन है, आगरा रूरल से वो हैं और वो अपनी सीट जीत सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरे और बड़े बड़े नाम है, मुख्तार अंसारी अभी जेल में, मुख्तार अंसारी हार सकते हैं। मुख्तार अंसारी की जो है हार जो है बताई जा रही प्रोजेक्शन में तो यही है। तो ये वीवीआईपी की, इसके अलावा सुरेश राणा कैबिनेट मिनिस्टर, ये भी हार सकते हैं। ये थाना भवन से प्रत्याशी है लेकिन ये भी हार सकते हैं। अदिति, हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मुख्तार अंसारी की अगर यहाँ पर खास बात की जाए, अखिलेश प्रताप सिंह, उनकी सीट इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वो रहे हैं, हम आपको वीवीआईपी सीट्स का ब्यौरा दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो बाहुबली नेता में उनका शुमार होता है। अमन मणि त्रिपाठी, उनके नाम के सामने आप टिक देख पा रहे हैं। नौतनवा राइट टिक देख पा रहे हैं। नौतनवा की जनता का मूड उनके फेवर में है, अमन मणि त्रिपाठी के फेवर में, प्रकाश द्विवेदी के फेवर में। बांदा की जनता जो है वो अपनी मोहर लगा रही है, बांदा की जनता का मूड उनके फेवर में है। इसके अलावा आपको ये भी हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि लुइस खुर्शीद, सलमान खुर्शीद की पत्नी, उनके लिए बुरी खबर, वो इस सीट से नहीं जीत पाएंगी। फर्रुखाबाद से उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी के फेवर में जाती दिखाई देती है। मुख्तार अंसारी, जिन्हें लेकर हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि जेल में रहकर ही पिछली बार वो चुनाव जीते थे। इसके अलावा बीजेपी विधायक कृष्णानंद हत्याकांड में उनका नाम आया था लेकिन बाद में वो सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे। फिर 96 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव जीते। फिलहाल यूपी, आपको याद होगा पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक बड़ी लड़ाई रही थी और फिलहाल अगर बात की जाए तो वो यूपी की बांदा जेल में बंद है। हमारे साथ कई खास मेहमान है। संजीव जी, जल्दी से आपका कॉमेंट खासतौर पर मुख्तार अंसारी को लेकर। देखिए, मुख्तार अंसारी का चुनाव हारना एक बड़ा मैसेज देने वाला है कि सब सरकार किसी के पीछे पड़ती है तो बड़े ढंग से पड़ती है। अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो इसका मतलब वो मैसेज नीचे तक गया है। और दूसरा एक इसमें जो बड़ा चौंकाने वाला आ रहा है दारा सिंह का जीतना, क्योंकि दारा सिंह को इंटरनली वहां पहुंच के भी सपा के अंदर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बेबी रानी मौर्य का जीतना लगभग तय था, इसीलिए उनको उत्तराखंड से लाया गया था, क्योंकि आगरा का जो इंटरनल समीकरण है वो कमजोर हो रहा था। तो बेबी रानी मौर्य को लाके भाजपा उसको मजबूत करना चाह रही थी, इसलिए बेबी रानी मौर्य का जीतना। लुइस खुर्शीद हारेंगी ये सब लोग जानते हैं। अब कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है फर्रुखाबाद पहुंचते, वहां पे फर्रुखाबाद में जो पूरा समीकरण है वो सपा और भाजपा की लड़ाई का है, तो लुइस खुर्शीद के जीतने का मामला ही नहीं है। इस बार कांग्रेस ने जो किया है, जो मैं आदरणीय शंभूनाथ जी की बात से सहमत हूं, जो खुर्शीद वो आशा सिंह का जिसे टिकट दिया, इसे कानपुर में एक टिकट दिया इन्होंने, विकास दुबे का एक शूटर था अमर दुबे, उसकी सास को। अब वो टोकनिज्म में टिकट दे रही है कांग्रेस। टोकनिज्म में चुनाव नहीं जीते जाते हैं। कल्याणपुर कांग्रेस की मजबूत सीट थी, उस सीट पे उन्होंने जो विकास दुबे एक बड़ा मामला हुआ था, उसके शूटर था अमर दुबे, उसकी सास को टिकट दे दिया है, आज ही दिया है। तो अब वो इस उम्मीद में दिया कि ब्राह्मण वोट मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन वहां पे लड़ाई में ही नहीं कांग्रेस अब रहेगी। ये सबको पता है जो लोग कानपुर या सेंट्रल यूपी को समझते हैं। तो ये कहानी जो टोकनिज्म वाले टिकट है, इस बार प्रूव हो रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं चल रहे हैं। तो इसी चक्कर, अच्छा अखिलेश भी इसीलिए हार रहे चुनाव, क्योंकि कांग्रेस जब लड़ाई में नहीं दिख रही तो लोगों को लग रहा है कि जब बाइपोलर लड़ाई है तो फिर कांग्रेस को टिकट वोट देके अपना वोट क्यों बर्बाद करें। मुझे जो लग रहा है शायद ये हो रहा है, वरना अखिलेश बढ़िया चुनाव लड़ते थे, अखिलेश चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, आराधना मिश्रा मोना हो या राजा भैया हो, ये लोग तो जीतते ही जीतते हैं, क्योंकि वो प्रमोद तिवारी की विरासत नहीं है, राजा भैया की अपनी विरासत है, उनको कोई हरा नहीं सकता। तो ये दो तीन चीजें जो चल रही हैं, इस कारण ये रिजल्ट इस तरह के दिख रहे हैं। शंभू जी भी हम लगातार हमारे साथ, एक बार थाना भवन का आप दिखाएं, सुरेश राणा वहां पर शायद पीछे है। जी, थाना भवन में दरअसल सुरेश राणा राजपूत बिरादरी से है और बहुत ज्यादा राजपूत वोट भी नहीं है। दूसरे एक राजपूत और शेर सिंह राणा भी लड़ रहे हैं, जो कि निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो सुरेश राणा के खिलाफ जा रही हैं। और देखा गया है जो गन्ना मंत्री भी थे प्रदेश के, और गन्ने के मामले में किसान बहुत ज्यादा वहां
मुजफ्फरनगर किसान तो बहुत ही नाराज था, थाना भवन मुजफ्फर। लेकिन शंभू जी, ये इस सीट पर मैं और ज्यादा डिटेल में आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि थाना भवन शामली जिले में ध्रुवीकरण की जिस तरह से लगातार कोशिश की गई है, बावजूद इसके, जैसा कि आपने कहा, राजपूत समुदाय से वो आते हैं। क्या आपको इस सीट पर हैरानी हुई है? क्योंकि संगीत सोम हो या सुरेश राणा हो, लगातार विपक्ष यही कहता रहा है, उनके विरोधी यही कहते रहे कि दोनों ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, और ये मौजूदा सरकार में गन्ना मंत्री भी है। किसानों की नाराजगी है, ये कास्ट इक्वेशन है, ये एग्जैक्टली है क्या जो इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं? थाना भवन जो कि शामली जिले की सीट है, पहले मुजफ्फरनगर में होती थी, वहां जो कास्ट इक्वेशन जो समीकरण है वो सुरेश राणा के बहुत समर्थन नहीं है, क्योंकि एक निर्दलीय भी राणा लड़ रहा है, तो दो तो राजपूत हो गए। उसके अलावा मुस्लिम बिरादरी है, बहुत सारे चीजें हैं जो सुरेश राणा के खिलाफ जा रही हैं, और सुरेश राणा से लोग असंतुष्ट भी थे। जहां तक संगीत सोम की बात है, सरदना में आप लगातार अपने अभी मुस्लिम वोट का जिक्र किया, आप थोड़ा सा और कंफर्म कीजिएगा। करीब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 95,000 मुस्लिम वोटर है। थाना भवन सीट की बात कर रही हूँ 45,000, लेकिन जो अब इसके बाद जो मैं गिना रही हूँ उसके मद्देनजर मैं आपका कॉमेंट चाहती हूँ। 45,000 जाट माना जाता है, 25,000 ठाकुर माना जाता है, 15,000 ब्राह्मण, और इसके अलावा 22,000 सैनी की मौजूदगी वहां पर मानी जाती है। इस पूरे कास्ट इक्वेशन के बावजूद वो हार रहे नहीं, तो 95,000 तो मुस्लिम है, बाकी उनकी अपनी बिरादरी के वोट बहुत ज्यादा नहीं है। उसमें भी एक आदमी और जो खड़ा हुआ है वो काटने के लिए खड़ा हुआ है, जो उनके वोट ही काटेगा। तो ऐसी स्थिति में सुरेश राणा की दूसरे सुरेश राणा कुछ वहां पे बहुत ज्यादा परफॉर्म कर नहीं पाए, इसलिए सुरेश राणा के बारे में लोगों के कयास पहले भी थे कि सुरेश राणा हार सकते हैं, और जब ये बना दिया था माहौल, तो फिर सुरेश राणा का लगता है कि सुरेश राणा शायद न जीत पाए। तो गन्ना वर्सेस जिन्ना वाले स्टेटमेंट्स हेल्प नहीं कर रहे सुरेश राणा? नहीं, उनको नहीं कर रहा है, उस तरह पोलराइज नहीं कर पा रहे वो, जैसे कि सरदने में कर लिया है। जी, सरदना की स्थिति दूसरी डिफरेंट है थोड़ी। सरदना ठीक है, तो जी न्यूज के दर्शकों को बता देते हैं, ये तो रही 28 सीटों की बात। अब बात करते हैं बाकी बची 32 सीटों की। बार बार इस बात को दोहराते हुए एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये बड़ा ओपिनियन पोल है, ये प्रोजेक्शंस है। अब बात करते हैं बची 32 सीटों की। तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, चाहे सीएम जो बड़े चेहरे हैं, खास तौर पर अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे थाना भवन में सुरेश राणा के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अदरवाइज जो दूसरी सीट्स की अगर बात की जाए तो जो प्रोजेक्शंस हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन पर है। राजीव, बिल्कुल कंपैरिजन भी है कि कौन किसके खिलाफ में लड़ रहा है, कहां पर कौन जीत रहा है। देखिए बीजेपी वर्सेस विनय तिवारी है, लेकिन विनय तिवारी अपनी सीट को इस सीट पर निकाल सकते हैं। विनय तिवारी समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी सीट पर जीत सकती है। राजेश त्रिपाठी की हार हो सकती है, ये चिल्लू पास सीट है। जनता का मूड ये है कि सीट पर विनय तिवारी जीत सकते हैं। हम कंपैरिजन करके भी आपको हर एक सीट का दिखा रहे हैं कि उस सीट पर क्या पीएन पाठक कुशीनगर से जनता का मूड है कि पीएन पाठक अपनी सीट निकाल सकते हैं। ये भी देखिए, आप तस्वीर देख लीजिए, वीवीआईपी है, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है पीएन त्रिपाठी, वो अपनी सीट निकाल सकते हैं, वो जीत सकते हैं। और पीएन पाठक आपने देखा, और शलभ मणि त्रिपाठी आप देखिए, शलभ मणि त्रिपाठी भी जीत सकते हैं। देवरिया सदर से ये चुनावी मैदान में इस बार, और शलभ मणि त्रिपाठी भी सीट निकाल सकते हैं, पहली बार चुनाव। इसके अलावा लकी यादव भी मल्हनी सीट से जीत सकते हैं। तो ये लकी यादव भी जो है जीत सकते हैं। ये है ओपिनियन जनता का, ये है जनता की राय वीवीआई सीट पर। और लकी यादव, समाजवादी पार्टी को बड़ा भरोसा इन पर था भी, और प्रोजेक्शन भी यही है कि ये अपनी सीट निकाल सकते हैं। तो गोरखपुर शहर से कोई इसमें संदेह नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सीट निकाल सकते हैं। करहल से अखिलेश यादव निकाल सकते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बघेल के उतर जाने के बाद से चीजें थोड़ी सी आसान नहीं रहेंगी अखिलेश यादव के लिए। सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, शिवपाल यादव, पंकज सिंह, आजम खान ये अपनी सीट से निकाल सकते हैं। तो श्रीकांत शर्मा अपनी सीट निकाल सकते हैं मथुरा से। और राजीव, आप शलभ मणि त्रिपाठी का जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार हैं वो, और पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आए हैं। इसके अलावा आपने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले लकी यादव का, जौनपुर के मल्हनी से समाजवादी पार्टी विधायक हैं। 2020 में उपचुनाव में बाहुबली धनंजय सिंह को उन्होंने मात दी थी, और 2017 में इसी सीट से उनके पिता को यहाँ पर जीत मिली थी। जल्दी से एक कॉमेंट यहाँ पर संजीव जी आपका चाहती हूँ, जो हमने वीवीआईपी सीट्स का ब्यौरा हम लगातार दिखा रहे हैं, आपके हिसाब से अभी तक कोई और सरप्राइज आप देख पाए हैं? नहीं, देखिए विनय तिवारी वाली जो लड़ाई है वो बेसिकली आप समझिए ये योगी आदित्यनाथ की लड़ाई है। विनय तिवारी का हरिशंकर तिवारी सपा में जाना, और वहां पे गोरखपुर में जो लोग जानते हैं बहुत साल से, जो मठ वर्सेस हरिशंकर तिवारी, उसको हाथा वर्सेस मठ कहा जाता है, तो हरिशंकर तिवारी का वो पूरा संग्राम चल रहा है लगातार।
उसी में विनय तिवारी वर्सेज राजेश त्रिपाठी की लड़ाई है। तो यहाँ सपा में जाके उनको मुसलमान भी मिलेगा, प्लस जो उनका अपना ब्राह्मण वोट है वो मिलेगा, और विनय तिवारी उसको संभालेंगे। मल्हानी में तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं लग रही थी सपा को, क्योंकि जब से 2012 से वो सीट बनी है, 2012 में जब विधानसभा का दोबारा परिसीमन हुआ है तो मल्हानी सीट अस्तित्व में आई थी। तो पारसनाथ यादव लगातार जीत रहे थे। पारसनाथ यादव की डेथ के बाद इसमें लकी यादव जीतने लगे, तो मल्हानी इसलिए बहुत नहीं लग रही थी। शलभ मणिवाले पे जरूर लग रहा था, क्योंकि भाजपा का सिटिंग विधायक था, उसकी टिकट काट के दिया गया, तो चिंता थी, शलभ को भी चिंता होगी कि भाई इंटरनल प्रॉब्लम ना हो। दूसरे वहां के जो पूर्व सांसद रहे हैं प्रकाश मणि, उनका बेटा भी टिकट मांग रहा था, उसने वहां पे बहुत काम भी किया हुआ है, वो वहां पे एक पूरा सेंटर चला रहे हैं, एक बड़ा इंटरनेशनल सेंटर बनाया हुआ है शशांक मणि ने, वो काम कर रहे हैं, उनको भी टिकट नहीं मिली। तो लग रहा था कि शायद लोकल विरोध होगा, लेकिन हमारा सर्वे बता रहा है शलभ मणि जीत रहे हैं। इट मींस कि वहां भी देवरिया में भी वो पूरी परंपरा भाजपा को वोट मिल रहा है, प्लस जो वो त्रिपाठी वाला वहां पे मणि त्रिपाठी वाला कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है। राजीव, अब हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर कांटे की टक्कर की बात की जा रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि गन्ना वर्सेस जिन्ना की लड़ाई है, जहां पर आपने जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ओपिनियन पोल देखा। इस वक्त आप जफर आलम, उनके नाम के आगे थम्स अप देख पा रहे हैं, वो अपनी सीट निकालते दिखाई दे रहे हैं, जीतते दिखाई दे रहे हैं। अंजुला माहौर की बात करें बीजेपी से, वो अपनी सीट निकालते दिखाई दे रही है। तो एक हम आपको वीवीआईपी सीट्स का ब्यौरा यहां पर दे रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हुई है उसे लेकर एक्सपर्ट्स बार बार इस बात को कहते रहे। राजीव, उसे लेकर श्रीकांत शर्मा मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ऊर्जा मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में, शिवपाल सिंह यादव परिवार से ताल्लुक रखते हैं, अखिलेश उन्हें इस बार साथ लेकर आए हैं, अलायंस में है अखिलेश यादव के। तो वही बात एक बार फिर से दोहराते हुए, अगर वीवीआईपी सीट्स में ज्यादातर सीट्स की बात की जाए, कुछ एक सीट्स को अगर छोड़ दिया जाए, देखिए असीम अरुण जिन्होंने की पुलिस सर्विसेज से इस्तीफा दिया, उनके लिए यहाँ पर अच्छी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि लगातार सुर्खियों में बना है, जहां कहा जा रहा है बीजेपी अलायंस और समाजवादी पार्टी अलायंस में कांटे की टक्कर हो रही है, देखिए वहां पर किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। राजीव, बताइए दर्शकों। बिल्कुल, बुढ़ाना में सबसे पहले राजपाल बालियान अपनी जो इस सीट को जीत सकते हैं, यानी कि उमेश मलिक की हार हो सकती है। ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीट का हम हाल आपको बता रहे हैं। राजपाल बालियान बुढ़ाना से सीट को निकाल सकते हैं, हार कौन सकता है वो भी हमने आपके सामने रखा। इसके अलावा जो और भी वीवीआईपी सीट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कपिल देव अग्रवाल, ये है मुजफ्फरनगर सीट से कपिल देव अग्रवाल जीत सकते हैं, यानी कि बीजेपी मुजफ्फरनगर की सीट निकाल सकती है। लगातार प्रचार चल रहा है, मुजफ्फरनगर में भी तमाम जो है वीवीआईपीज गए भी हैं दौरे के लिए। महबूब अली अमरोहा की सीट महबूब अली निकाल सकते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सीट है वो है हस्तिनापुर की, और हस्तिनापुर की ये सीट दिनेश खटीक बीजेपी प्लस इस सीट को जीत सकती है। यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीट का हाल, जहां पर कहा गया कि किसान आंदोलन का बड़ा असर होगा, लेकिन कितना असर होगा आप देख सकते हैं। रफीक अंसारी मेरठ सदर सीट जीत सकती है, जबकि कमल दत्त शर्मा की हार हो सकती है। फाइट तो है, लेकिन जीत सकती है समाजवादी पार्टी। ये हम हर एक सीट का हाल बता रहे हैं। मदन भैया के नाम से प्रचलित लोनी की सीट से नंद किशोर गुर्जर, ये भी अपनी बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, वो हार सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.